गुड मॉर्निंग। सो आज देखिए मैं बना रही हूँ पोहा, जो मैं ऑलवेज पसंद करती हूँ खाना। और मैंने थोड़े से अनियन कट करे थे, तो आज थोड़ा सा पानी सा आ गया है। तो बनाते हैं पोहा। तो देखिए सब हो रहा है यहाँ पे। इसमें मुझे मसाले मिक्स करने हैं, तो मैं आपसे मिलती हूँ, पोहा बनाती हूँ। चलिए आइए बनाइए मेरे साथ पोहा। काफ़ी दिन से मैं सिर्फ ब्रेड ही खा रही थी। कभी कभार तो मेरा कुछ भी खाने का मन नहीं हो रहा था। इतनी ज़्यादा मतलब गर्मी पड़ रही है, बहुत ज़्यादा गर्मी है, कुछ भी खाने का मन नहीं होता। आई वाज नॉट वेल, सो अभी थोड़ा सा बेटर लग रहा है, बट अभी भी वीकनेस है मुझे बहुत ज़्यादा। और ये हमारा बन रहा है पोहा। साथ के साथ में टी बना लेती हूँ। आज के लिए मैं पोहा ही बना रही हूँ ब्रेकफास्ट में। शीरो आके चला गया है यहाँ से, तो अभी जस्ट आया था, बहुत ही अर्ली मॉर्निंग में आया था और थोड़ा सा वॉक करके चला गया। मैंने उस टाइम का ब्लॉग नहीं बनाया। अभी मैं इस टाइम का ब्लॉग बना के आपको दिखा रही हूँ। मेरा पोहा तो हो गया है, अब टी की प्रिपरेशन कर लेती हूँ। टी बनानी है, टी मैं इसमें बनाऊँगी। टी मतलब लोग डाइटिंग करते हैं, मुझे भी है थोड़ा सा, मैं भी अपनी डाइट थोड़ी बहुत कंट्रोल करती हूँ। एक तो मैं टी नहीं छोड़ सकती, ठीक है, टी तो मैं कभी छोड़ ही नहीं सकती। हाँ कभी भी ऐसा होता है कि इवनिंग में मैं जैसे ब्लैक टी होती है उस पर लेमन वाली, वो मैं ले लेती हूँ, ब्लैक टी विद लेमन, तो मोस्टली मैं ले लेती हूँ। लेकिन मॉर्निंग में तो मैं मिल्क वाली ही टी लेती हूँ। जब तो मुझे चाहे तू बिस्किट दे दो, टी ज़रूर होनी चाहिए साथ में। टी के बिना तो मैं कुछ नहीं है, तो मुझे अच्छा ही नहीं लगता। टी तो मुझे ऑलवेज चाहिए ही चाहिए। बना लेते हैं अब टी, मेरी फेवरेट, इसके बिना मैं रह नहीं सकती। आई ऑलवेज ड्रिंक टी। कल जो मेरा पैडी था उसको पूरा 1 ईयर हुआ, तो कल मैं बहुत सैड थी, इसलिए मैं संडे को कुछ भी ब्लॉग नहीं कर पाई। बहुत ज़्यादा सैड थी मैं, मुझे कुछ भी अच्छा नहीं लग रहा था, क्योंकि पैडी बहुत प्यारा था। मतलब उसके बिना मैं बिल्कुल नहीं रह पाती थी। 1 ईयर हो गया उसको अब गए हुए, तो ठीक है, कुछ यादें बची हैं जो अभी भी बाकी हैं, वो हमेशा ज़िंदगी भर रहेंगी। कुछ क्या, बहुत सारी यादें हैं जो कभी जाएंगी ही नहीं। पैडी से हम सब बहुत प्यार करते थे, और वो भी हमें बहुत प्यार करता था। उसने कभी हमें तंग नहीं किया। बहुत मतलब उसकी डिसीज़ ऐसी हुई थी, उसको ट्यूमर हो गया था, उसने कुछ नहीं बोला, बस चुपचाप चला गया। वो उसको पेन हुआ, उसने नहीं बताया, उसने बहुत पेन बर्दाश्त किया, हमें तो पता भी नहीं चला था कि उसको क्या डिसीज़ थी। लास्ट मोमेंट में बिफोर 1 वीक और 10 डेज़ हमें पता चला कि उसको ये डिसीज़ है, हमने टेस्ट करवाया था, पता ही नहीं चल रहा था क्या डिसीज़। एनीवे, वो जहाँ पे भी वो खुश हो। इवन कि वो, मुझे लगता है कि वो शीरो बन के हमारे घर में आया है, कैट वर्जन में, क्योंकि शीरो का जो बर्थ है वो हमारे घर में ही हुआ है, उसके ब्रदर का भी और उसका भी। स्वीटी आई एकदम से, पैडी गया 2 मंथ्स बाद, स्वीटी आई, उसके बाद शीरो और जोजो आए। जोजो अभी अपने जहाँ पे भी है बहुत खुश है, बहुत हैप्पीली लाइफ बिता रहा है जोजो। और शीरो तो हमारे पास है ही, और बस स्वीटी का मुझे नहीं पता वो कहाँ चली गई। जहाँ पे भी होगी वो भी ठीक होगी, क्योंकि उसको जीना आता था। बच्चे नहीं जी सकते, लेकिन वो बड़ी थी, वो जी लेगी। आई होप वो बहुत अच्छी हो, मैं उसके लिए प्रेयर करती हूँ जहाँ पे भी वो खुश हो, और उसको बहुत सारा खाना मिल रहा हो, नया उसको ऑनर मिल गया हो, कोई जहाँ पे भी गई हो, जैसे हमारे यहाँ पे आ गई हो, ऐसे वो कहीं चली गई हो। तो चलिए बनाते हैं टी। ये मैंने डाल दी है टी, थोड़ी सी स्ट्रॉन्ग बनाई है मैंने। देखिए क्या हुआ, मेरे से गिर गया, आपसे बात करते हुए ये गिर गया मुझसे। आप
लोगों से मेरा ध्यान इधर था और वो सारा थोड़ा सा ही किया, ज़्यादा नहीं। हाँ, मेरा मन थोड़ा सा ऐसे ही। तो लाइफ है, लाइफ में बहुत सारी चीज़ें ऐसी हो जाती हैं जो हमें बहुत कुछ सिखाती हैं, बहुत सारे लेसन देती हैं। तो मेरी लाइफ में बहुत सारी चीज़ें ऐसी हुई हैं जिससे मैंने बहुत कुछ सीखा है लाइफ में, और शायद मुझे लगता है अभी भी सीखती ही जा रही हूँ, खत्म ही नहीं हो रहा वो चैप्टर सीखने का, लेसन सीखने का। ये हमारा आ गया है मिल्क, और मैं अपनी टी में मिल्क डाल रही हूँ जो मैंने बनाई। थोड़ा सा अदरक भी डाल दी हो जाएगी मेरी। मैं ट्राई करती हूँ मैं अच्छे ब्लॉग बनाऊँ। अभी मेरी क्लासेस भी स्टार्ट होने वाली हैं, आज से मेरी क्लास है। बहुत कुछ ऐसा हो जाता है कि जो हमने एक्सपेक्ट नहीं किया होता, और हमें उसे एक्सेप्ट करना पड़ता है। बहुत सारी चीज़ें होती हैं, कर रहे हैं, एक्सेप्ट जी रहे हैं, और ठीक है। थोड़ा सा मूड कभी अपसेट होता है, कभी ठीक कर लेते हैं अपने मूड को, लेकिन लाइफ तो जीनी पड़ती है, तो इसलिए हर दिन कुछ नया होता है। तो जब तक लाइफ है, आपकी लाइफ में हैप्पीनेस है, सैडनेस है, आपको लाइफ जीनी है, तो आप स्ट्रेस फ्री अपनी लाइफ जिए, स्ट्रेस ना लें। मेरे को तो कोई ऐसी टेंशन होती है, मैं स्ट्रेस नहीं लेती हूँ, हैप्पी रहती हूँ, और कोशिश करती हूँ कि जो मेरी बात अगर मुझे नहीं अच्छी लग रही है तो मैं उससे थोड़ा सा अवॉइड कर जाती हूँ, और फिर लाइफ जीती हूँ। तो टी रेडी हो गई है। ये कुछ तुलसी के पत्ते हैं जो मैं इसमें डाल रही हूँ, क्योंकि हमारे घर की ये फ्रेश तुलसी, तो ये मैं डाल रही हूँ तुलसी लीव्स। और ये मैंने लिया है अदरक, जो कि मैं कूट के डाल रही हूँ। थोड़ा सा कूट लिया है इसको, ये अच्छे से कूट लिया है, ऐसे करके ये तो रेडी है, टी रेडी हो रही है। टी भी हो गई बस रेडी। लाइफ में बहुत सारी चीज़ें सीखने को मिल जाती हैं। जैसे कि मैं अपने लिए अब देख रही हूँ मैरिज के लिए, तो मुझे कोई समझ नहीं आ रहा है, ढूंढ रही हूँ, बहुत सारे लोगों से भी मिलती हूँ, मेरे पेरेंट्स में मिलते हैं, मैं भी मिलती हूँ, फ़ोन पे भी बात करती हूँ, कुछ समझ नहीं आता है। लाइक इतने अजीब लोग हैं, मतलब कई तो इतने गरीब, मतलब बहुत ज़्यादा इतना उनको है कि ये भी पैसे मिल जाए, वो भी पैसे मिल जाए, लड़की से मैरिज करेंगे तो ये हो जाए, वो हो जाए, अगर लड़की पैसे कमा रही है तो सारे पैसे उनको मिल जाए, ये भी होता है। मैं तो इतना ज़्यादा अर्न करती हूँ, मैं उनको यही बताती हूँ आई एम नॉन वर्किंग, चाहे मैं थोड़ा सा भी अर्न करती हूँ तभी मैं बताती हूँ नॉन वर्किंग। जैसे मेरे को अर्निंग का इतना नहीं है, मुझे ऐसा पार्टनर चाहिए जो कि मुझे भी संभाल ले और मेरा खर्चा भी उठा ले, क्योंकि मुझे तो ऐसा ही चाहिए। मैं तो नॉन वर्किंग हूँ और मेरी मन करेगा तो मैं काम करूँगी, जो भी मैं करती हूँ इतना ज़्यादा अर्न नहीं करती, ठीक ठाक करती हूँ। बाकी यूट्यूब पे तो है ही, अगर इससे हो जाएगा तो ये तो मेरे लिए सबसे बेस्ट है। अभी मैं अगर इस पर हो जाता है तो मेरी जो भी मैं थोड़ा बहुत करती हूँ मैं नहीं करूँगी, बस ये है कि थोड़ा सा आउट गोइंग रहने के लिए कर लेते हैं। बस यही है कि कोई अच्छा लाइफ पार्टनर मिल जाए तो मैनेज करेंगे, नहीं मिलेगा तो क्या ही कर सकते, ट्राई तो करेंगे। और मैं लव वव में इतना बिलीव नहीं करती हूँ, मैं सिर्फ अंडरस्टैंडिंग में बिलीव करती हूँ। लाइक एक दूसरे की अंडरस्टैंडिंग अगर लाइफ पार्टनर्स की हुई तो लाइफ बहुत अच्छी रहेगी, है ना। तो
इसलिए मेरी टी बन गई है, मैं आपसे बात कर रही हूँ। माई टी इज़ रेडी। सो अभी मैं इसको प्लेट में लेती हूँ और इसको आजकल की गर्ल्स जो जॉब भी करती हैं और कईयों की मैरिज हो जाती है, इतने सारे केसेस हो जाते हैं आजकल। कोई आजकल लव कर रहा है, वो मैरिज कर रहे हैं, थोड़े टाइम बाद वो बोर हो जाते हैं, वो एक दूसरे को मार देते हैं, पता नहीं क्या क्या हो रहा है आजकल। तो पेशेंस ख़त्म हो गई है लोगों में। तो थोड़ा सा लड़के में भी पेशेंस होनी चाहिए और लड़की में भी पेशेंस होनी चाहिए। मैरिज अगर करने जा रहे हो तो मैरिज इज़ अ बिग रिस्पॉन्सिबिलिटी। सो मुझे तो मैरिज से बहुत डर लगता है, और अगर करूँगी तो अपनी कंडीशंस पे करूँगी, जो मेरी कंडीशंस है कि मैं ऐसे रहना चाहती हूँ, ऐसे रहना चाहती हूँ। नहीं तो देखते हैं क्या होता है। आई होप मुझे कोई अच्छा लाइफ पार्टनर मिले। आते तो बहुत हैं लेकिन मुझे कोई पसंद नहीं आता है, तो देख रही हूँ क्या होता है लाइफ में। आप सब भी प्रेयर कीजिए कि मुझे अच्छा लाइफ पार्टनर मिले, और देखते हैं कि क्या होता है। मिलती तो मैं बहुत पसंद हूँ, लाइफ मुझे कोई पसंद नहीं है। चलिए, पोहा रेडी हो गया है, मैंने प्लेट में ले लिया है। इतनी बात करने में बिजी हो गई कि अपना पोहा ही भूल गई है। ऐसा ही है लाइफ में, जब बहुत सारी चीज़ें, बहुत सारा स्ट्रगल हो जाता है। कईयों का स्ट्रगल होता है जॉब का, कईयों का स्ट्रगल होता है कुछ भी, मतलब अच्छा घर लेने का, मैरिज करने का। मेरा स्ट्रगल है अच्छा पार्टनर सर्च करने का, जो मेरा अभी तक ख़त्म नहीं हुआ। मैं बहुत टाइम से स्ट्रगल कर रही हूँ अच्छे पार्टनर के लिए, तो मुझे अच्छा पार्टनर अभी तक नहीं मिला। आप सोचेंगे कि ब्यूटीफुल है, इसको क्यों नहीं अच्छा पार्टनर मिलता है, लेकिन भाई इतना काफ़ी नहीं होता ब्यूटीफुल होना। आजकल के लड़कों को पता नहीं क्या चाहिए। वो, मैं ऐसी नहीं हूँ कि यहाँ घूम लो, वहाँ घूम लो, डेटिंग कर लो, ये कर लो, वो। मैं तो अपने पेरेंट्स को साथ लेके चलने वाली हूँ, और ये आवारा जो लड़कियाँ होती हैं उनसे थोड़ी मैं अलग हूँ। मुझे मॉडर्न हूँ, थोड़ी सी मॉडर्न हूँ, इतनी ज़्यादा नहीं हूँ कि मैं रातों को घूमती फिरती हूँ किसी के साथ, या किसी के साथ मैं ऐसे ही टाइम स्पेंड कर लूँ, यहाँ चली जाऊँ, वहाँ चली जाऊँ, ओवर घूम लूँ, लॉन्ग ट्रिप्स पे चली जाऊँ। ऐसी लड़की नहीं हूँ मैं, उस टाइप की लड़की हूँ कि ठीक है, मेरे पेरेंट्स आए बीच में, मैं थोड़ा सा 1-2 महीने किसी से मिलूँ, बातचीत करूँ, और मेरी काम हो जाए, मेरी मैरिज हो जाए, सेटलमेंट हो जाए, कोई फिक्स कर ले और मैं उसको फिक्स कर लूँ, थोड़ा बहुत बाहर मिले पब्लिक प्लेस में, पेरेंट्स इन्वॉल्व हों और मैरिज हो जाए। मैं इस टाइप की हूँ। मुझे डेटिंग वेटिंग में कोई इंटरेस्ट नहीं है, ना लव वव में मैं बिलीव करती हूँ। लव में तो मेरे को बिलीव ही नहीं है, वो तो मैरिज के बाद होता है ना। मैरिज से पहले तो सब ऐसी धोखेबाजियाँ करते हैं, लड़कियों को फंसाते हैं, लड़कियाँ लड़कों को फंसाती हैं। ऐसे वाले काम हम नहीं करते हैं। तो मेरा तो फंडा ये है कि आप मिलो, अंडरस्टैंडिंग करो, आपकी किसी के साथ पड़ती है, वाइफ मैच होती है तो आप मैरिज करो, नहीं होती तो क्या कह सकते हैं, ट्राई तो कर ही रहे हैं। चलिए आइए ब्रेकफास्ट करते हैं मेरे साथ। मेरी चिट चैट में आज कुछ स्पेशल था। स्पून ले लेती हूँ मैं, स्पून नहीं लिया मैंने, तो ये आप देखिए मेरा खाना प्यारा प्यारा सा उसको मैंने बनाया है। आइए मेरे साथ टेस्ट कीजिए आज खाना। और मेरी चिट चैट मैरिज के ऊपर आपने काफ़ी सारी सुनी, जो कि देखते हैं कि क्या होता है। ब्रेकफास्ट खाते हैं और फिर मैं बताती हूँ आपको आज का मेरा ब्रेकफास्ट कैसा रहा। ये बहुत टेस्टी है, टेस्ट करने में तो अच्छा लग रहा है। मैंने बहुत दिन बाद आज पोहा बनाया, ब्रेड ही खा रही हूँ मोस्टली। टीवी बता देते हो आपको कैसे बनी मेरी स्पेशलिटी, मैंने बनाई है बातें करते हुए। आई होप अच्छी बन गई, बहुत टेस्टी है, अच्छी लगी मुझे। मेरा हेडेक भी हो रहा था तो इसमें मुझे बहुत अच्छी लगी है। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट व्लॉग में। अब तक के लिए आप लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और मेरे चैनल को सपोर्ट कीजिए ताकि मैं इसमें अच्छी अर्निंग कर पाऊँ। सो बाय, मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। @ 5 सब्सक्राइब करें।